नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जनवरी और दिन है रविवार। तो चलिए जानते हैं भारत की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हिजाब विवाद पर एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने शनिवार को कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं को गलत नियत से छूने की कोशिश करेगा तो वह उसका हाथ काट देंगे। महाराष्ट्र के जालना में जलील ने कहा, पक्ष और विपक्ष में शामिल कई दल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ये पार्टियां गुंडों और आपराधिक तत्वों को समर्थन तो करती है, लेकिन मुसलमानों के हक में खड़े होने से कतराती है। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को तंज कसते हुए वैनेश कुमार कहा और बीजेपी सांसदों की तुलना सांप से की। अभिषेक ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल रिवीजन के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। अगली खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बीच महायुति गठबंधन एनडीए में आपसी झगड़े शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को पिंपरी चिंचवड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जिन लोगों ने कभी मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले जैसे आरोप लगाए थे, वही लोग आज मेरे साथ सत्ता में हैं। सिर्फ आरोप लगने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता जब तक अदालत उसे अपराध साबित ना कर दे। अगली खबर निकल कर आ रही है, इस साल देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, जहां देश की 17% आबादी अपने लिए नई सरकार चुनेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। वही असम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में जाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश, नेपाल समेत दुनिया के 36 देशों में आम चुनाव होने हैं और 2 साल से भी ज़्यादा वक्त से फिलिस्तीन गाजा जंग में फंसे इजरायली पीएम नेतन्याहू की किस्मत भी इस साल तय होगी। अगली खबर निकल के आ रही है, हैदराबाद के रामपल्ली एक्स रोड्स इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। शुक्रवार को 2 अज्ञात बदमाश अपने चेहरे ढककर दुकान में घुसे थे, लेकिन दुकानदार ने बहादुरी से दोनों लुटेरों का सामना किया और उन्हें खाली हाथ भगा दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसका वीडियो शनिवार को वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दुकानदार की तारीफ कर रहे हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, देश भर में शनिवार की रात सबसे बड़ा चांद यानी सुपर मून दिखाई दे रहा है। यह 2026 का पहला सुपर मून है। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखाई देगा, साथ ही 30% ज़्यादा चमकीला भी नजर आएगा। सुपर मून को बिना किसी उपकरण के भी आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई दूरबीन या छोटा टेलीस्कोप से इस्तेमाल करे तो चांद की सतह की बनावट ज्यादा साफ नजर आती है। खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने शनिवार को मनरेगा स्कीम की जगह लाए गए विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट BBGRAMG की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को पहले बार गोडसे ने मारा था, लेकिन मनरेगा को खत्म करके केंद्र सरकार ने दूसरी बार महात्मा गांधी को मारा है। बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में सिद्धरामैया ने कहा कि मनरेगा का मकसद करीब से और छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना था, लेकिन मोदी सरकार ने राज्यों से सलाह किए बिना यह फैसला लिया, जो तानाशाही रवैया दिखाता है। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की भारत वापसी पर कहा है कि इन अवशेषों को अपने बीच पाकर हम धन्य हैं। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है। अवशेषों का भारत से बाहर जाना फिर वापस आना एक बड़ा सबक है। गुलामी के काल में इन्हें भारत से छीना गया था। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शुक्रवार देर रात गोविंद राजस्वामी मंदिर के ऊपर से एक व्यक्ति चढ़ गया और हंगामा किया। व्यक्ति ने कहा कि उसे एक क्वार्टर शराब की बोतल चाहिए, तभी वो नीचे उतरेगा। व्यक्ति की पहचान तेलंगाना के निजामाबाद जिला निवासी
कुटाटी तिरुपति, जिनकी उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देकर मंदिर में घुस गया था। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री पहुंच। हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर आ गया है। रेगिस्तानी जिलों में बाड़मेर, बीकानेर में कड़ाके की सर्दी रही। सीकर, हनुमानगढ़ समेत 10 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यही मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों घना कोहरा छाया रहेगा, फिर तेज सर्दी का दौर आएगा। भोपाल और इंदौर में बारिश के आसार है। मौसम विभाग की माने तो जनवरी में 15 से 20 तक शीतलहर चल सकती है। अगली खबर निकल के आ रही है, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला कॉलेज में पूर्व छात्रा पल्लवी की रैगिंग के बाद मौत के मामले में आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंशन अवधि के दौरान अशोक का हेडक्वार्टर शिक्षा निर्देशालय शिमला में तय किया गया है। वहीं इससे पहले जिला अदालत से 12 जनवरी तक अशोक कुमार को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जांच में पूरा सहयोग करने की भी शर्त पर राहत दी है उन्हें। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा या विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से RSS को समझना गलत है। सभी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और संघ किसी भाजपा को कंट्रोल नहीं करता है। संघ का उद्देश्य सत्ता, टिकट या चुनाव नहीं, बल्कि समाज की गुणवत्ता और चरित्र का निर्माण करना होता है। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में बोयार मारी गांव में TMC कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर शुक्रवार रात भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस के अनुसार टीम TMC कार्यकर्ता मूसा मुल्ला को गिरफ्तार करने गई थी। उस पर अवैध रूप से जमीन और तालाब पर कब्जा कर मछली पालन करने का आरोप है। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार दोपहर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। यह हादसा शहर के व्यस्त इलाके में रूपाली चौक में हुआ, जब सरकारी बस ने एक ऑटो रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, इंदौर में भागीरथपुरा में शनिवार को कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं भीड़ गए। इस दौरान जमकर हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की देखने को मिली। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। जवानों ने हल्का बल का प्रयोग कर कांग्रेस नेताओं को गाड़ियों में भरा और इलाके से दूर ले गए। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, शिमला की एक विशेष PMLA अदालत ने हिमाचल प्रदेश स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 2 प्रमोटरों को फर्जी डिग्री घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO घोषित किया है। यह घोषणा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA 2018 के तहत की गई है। अगली खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र के नागपुर में एक 12 साल के बच्चे को उसके ही माता पिता ने घर के अंदर लोहे के बेड़ियों से बांध कर रखा था। आरोप है कि बच्चा चोरी करता था, इसीलिए वे काम पर जाने से पहले रोज सुबह 9 बजे बांध देते थे। सूचना मिलने पर पुलिस और महिला बल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को छुड़ाकर सरकारी बालगिरी भेज दिया गया। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, प्रयागराज में माघ मेले के पहले ही दिन अक्षयवट मार्ग पर एक पुलिया बह गई। इससे रास्ते में रुकावट आ गई और श्रद्धालु बीच में ही फंस गए। पौष पूर्णिमा पर 7 बजे तक 31 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य कल्याणी मां ने त्रिशूल लहराते हुए हर हर गंगे की जयघोष के बीच आस्था की डुबकी भी लगाई। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, खरगोन में पुलिस की बर्बरता का आरोप सामने आया है। चक्का जाम हटाने पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डंडों से पीटा और हिरासत में लिए गए युवकों को गाड़ी के गेट पर पटक कर अंदर ठूसा गया। पुलिस की इस कार्रवाई में कई लोग घायल हुए, जबकि 4 से 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है।
अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, जबलपुर में जिले के गवारा गांव में दिन दहाड़े एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान महेंद्र साहू, जिनकी उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। वो अपने बड़े भाई की स्कॉर्पियो कार MP 04 TB 0383 से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पहले ही घात लगाए आरोपियों ने कार को घेर लिया। आरोपियों ने महेंद्र साहू को कार से जबरन नीचे उतारा और चाकुओं से गले पर ताबड़तोड़ वार की उनकी हत्या कर दी। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, दिल्ली के 4 टूरिस्ट धर्मशाला में त्रिकुंड ट्रैक से लौटते समय रास्ता भटक गए थे। वे भाग सुनाग वाटरफॉल की ऊपरी घने जंगल में फंस गए थे। मोबाइल की मदद से उन्होंने प्रशासन को अपनी लोकेशन साझा की, जिसके बाद मैक्लोडगंज पुलिस ने 4 घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, इंदौर के भागीरथपुरा में जिस पाइपलाइन में 16 लोगों की जान ली है, उसे बदलने की प्रक्रिया 3 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन नगर निगम परिषद की बैठक में पाइपलाइन बदलने का प्रस्ताव मंजूर होने से लेकर लोगों की मौतों तक हर कदम पर अफसर और नेताओं ने लापरवाही बरती। पाइपलाइन बदलने का काम 2 फेज में होना था। जैसे तैसे पहले फेज का काम शुरू हुआ, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़कुल होटल के सामने गाली गलौज को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते जैन सलाब के सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकल आए। विवाद की जानकारी लगते ही शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे 8 से 10 थानों का स्टाफ बड़ा फुहारा पहुंचा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। इस विवाद में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप कि जर्मनी से लौटने के बाद राहुल गांधी अब वियतनाम के दौरे पर गए हैं, जहां वे भारत विरोधी लोगों को मेहमान बनाकर देश के खिलाफ बोलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस से मांग की कि यह साफ किया जाए कि राहुल गांधी को विदेशों में कौन लोग और किन मकसदों से आमंत्रित करते हैं। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ शनिवार रात लखनऊ के हथरजगंज कोतवाली बयान दर्ज कराने पहुंची। यहां करीब 3.5 घंटे रही, लेकिन पुलिस ने बिना बयान लिए ही उन्हें लौटा दिया। घर जाते समय नेहा ने कहा, पुलिस ने बताया है कि किसी महिला का बयान रात में दर्ज नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें फिर से नोटिस देकर बुलाया जाएगा। जब भी नोटिस दिया जाएगा तो हम बयान दर्ज कराने आएंगे। इससे पहले खबर आई थी कि बयान दर्ज कराने आई नेहा सिंह राठौड़ को हिरासत में ले लिया गया है। आज की खबरों की सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको डेली न्यूज़ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करें।